गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 12 ध्वनि पढ़ रहे थे, साउंड। इसमें हमने प्रबलता के बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। अब हम बात करते हैं 12.1 उदाहरण की। उदाहरण ये है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हमारे पास आवृत्ति है 2 किलोहर्ट्ज़, जिसे अगर हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे तो ये 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगी। इसी प्रकार तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 35 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.35 मीटर हो जाएगा। अब तरंग वेग न्यू का मान होता है लैम्ब्डा इंटू आवृत्ति, तो इसका मान हो जाएगा 2000 इंटू 0.35, ये हो जाएगा 700 मीटर पर सेकंड। अब हमें समय निकालना है। समय कितना लगेगा, तो समय t का सूत्र होता है दूरी अपोन में वेग, और दूरी कितनी है 1.5 किलोमीटर, जिसे मैं चेंज करूँगा मीटर में तो ये हो जाएगी 1500 मीटर। तो दूरी आ जाएगी 1500 मीटर। वेग अभी हमने ज्ञात किया कितना, 700 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 2.1 सेकंड। तो ये ऐसे करके हमें न्यूमेरिकल निकालना होगा। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। यह माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक तथा गैसों में कम होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, क्योंकि माध्यम के कणों में भी गति जो है वो अधिक होती है। सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों में चाल। तो सबसे पहले हम ठोसों की बात करें तो ठोसों में जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है वो 6420 मीटर पर सेकंड होती है। निकिल की बात करें तो निकिल में 6040 मीटर पर सेकंड होती है। स्टील की बात करें, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार लोहे के अंदर 5950 मीटर पर सेकंड होती है। और इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो पीतल के अंदर 4700 मीटर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार आगे हम द्रव की बात करें तो द्रव के अंदर जैसे जो जल है, समुद्री जल, इस समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होती है। अगर आसूत जल की बात करें, शुद्ध जल की,
तो उसमें 1498 मीटर पर सेकंड होती है। एथेनॉल की बात करें तो 1207 मीटर पर सेकंड, और मेथेनॉल की बात करें तो 1103 मीटर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार आगे गैस की बात करें तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड चाल होती है। हीलियम में ध्वनि की चाल 965 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में 346 मीटर पर सेकंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकंड चाल होती है। अब हम बात करते हैं ध्वनि के परावर्तन की। ये आपको सीधे याद रखने हैं, ध्यान रखना है। इनको किसी भी से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है ध्वनि की चाल को, कि किसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है। जैसे हाइड्रोजन में पूछ सकता है, वायु में पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ध्वनि का परावर्तन पढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, उसी प्रकार ध्वनि का भी परावर्तन होता है। परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन होता है यहाँ जिनका पालन प्रकाश करता है। नियम जैसे परावर्तन के जो नियम थे, पहला नियम जैसे कि जो आपतन बिंदु, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये इसे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में अगर इनके मैं अभिलंब को मानता हूँ तो तीनों ही एक ही तल में होते हैं, और इनके जो बीच का कोण होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या होता है, बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R, और तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण या आपतित ध्वनि मान लेते हैं, ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं। परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरी बात, कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है। अब यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम बनाएं, एक दीवार लें, और इस दीवार के इधर से हम एक पाइप लें जो दोनों सिरों से खुला है, और इधर भी एक पाइप रखें जो दोनों सिरों से खुला है। तो यहाँ से जब कोई बोलता है, ध्वनि प्रकट होती है, तो ध्वनि जो है वो यहाँ से दीवार से टकराकर इसी माध्यम में इसके द्वारा, इस पाइप के द्वारा बाहर निकलती है। अगर इसे यहाँ से कोई सुन रहा है तो उसे यह ध्वनि आसानी से अच्छी स्पष्ट सुनाई देती है। क्योंकि जो यहाँ पे अगर मैं अभिलंब मानूं तो ये आपतित ध्वनि का कोण और ये परावर्तित ध्वनि का जो कोण है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और दोनों ही जो किरणें हैं, दोनों ही जो ध्वनियाँ हैं, आपतित और परावर्तित ध्वनि और जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो यानी कि ध्वनि का परावर्तन भी उसी माध्यम से होता है उसी तरीके से होता है जिस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। और उन्हीं परावर्तन के नियमों का यूज यहाँ पे भी होता है। यानी कि जब पाइपों से हम ध्वनि को भेजते हैं तो ये दीवार से टकराकर और ध्वनि वापस इस पाइप द्वारा बच्चे को या कोई यहाँ पे सुन रहा है उस श्रोता को सुनाई देती है। यानी कि जो यहाँ पे भी कोण I और कोण R जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इस प्रकार ध्वनि का परावर्तन होता है।